हाय, क्या आपको पता है कि वर्ब किसको बोला जाता है? क्या आपको पता है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडल वर्ब के अंदर डिफरेंस क्या है? क्या आपको ये भी पता है कि मे एंड माइट कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर विल एंड शैल इसका इस्तेमाल क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सईकत पोद्दार है और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि वर्ब किसको बोला जाता है एंड द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि वर्ब किसको बोला जाता है। वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया। कोई भी काम करने को वर्ब बोला जाता है। एट द सेम टाइम वर्ब के थ्रू हम लोग की कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, लाइक आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई काम कर रहा हूं। लाइक प्ले वर्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं खेलने की बात कर रहा हूं। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ टीचर, इधर पे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं अबाउट माई प्रोफेशन और माई लाइक स्कूल लाइफ और एनीथिंग। सो दो सेंटेंस पे मैंने दो किस्म का वर्ब मैंने यूज किया। एक में जो वर्ब मैंने यूज किया जिसके थ्रू मैं कोई एक्शन की बात बोल रहा हूं, और एक वर्ब जो एम मैंने यूज किया जिसके थ्रू मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दिया। अभी मुझे जानना पड़ेगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब जनरली दो प्रकार के होते हैं। वन इज मेन वर्ब, अनदर इज हेल्पिंग वर्ब। सो मेन वर्ब किसको बोला जाता है? मेन वर्ब मतलब जिस वर्ड के थ्रू मुझे डायरेक्टली सब्जेक्ट के मोटिव के बारे में पता चलता है। एज एन एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इधर पे तीन वर्ड मुझे मिल रहा है। वन इज आई, दूसरा इज प्ले, तीसरा इज फुटबॉल। सो आई प्ले फुटबॉल, ये तीन शब्द से मुझे कौन सी वर्ड से पता चल रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूं? प्ले वर्ड। तो जो वर्ड डायरेक्टली सब्जेक्ट के मोटिव के बारे में रिप्रेजेंट करता है उसको मेन वर्ब बोला जाता है। जिधर पे प्ले जो वर्ड है डायरेक्टली सब्जेक्ट के मोटिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स द प्ले वर्ड इज अ मेन वर्ब। अभी हमेशा याद में रखिएगा कि वर्ब के बिना कभी भी एक सेंटेंस नहीं बन सकता है। एक वर्ब चाहिए एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। हमें तीन चीज की तो जरूरत होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। वन इज सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस और भी लाइक क्लासिफाइड होता है अगर मैं एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में लेकर आता हूं तो। अभी आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। आपको मैंने पहले क्या बताया? आई प्ले फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं। नाउ इफ आई से दैट आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल मतलब इधर पे मुझे चार वर्ड मिल रहा है। क्या क्या? आई कैन प्ले एंड फुटबॉल। ये चार वर्ड से क्या पता चल रहा है? मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। मतलब ये कैन वर्ड, अभी मैं कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर कैन यू प्ले फुटबॉल, आई विल से यस आई कैन प्ले फुटबॉल। दैट मीन्स आई एम गिविंग अ इंफॉर्मेशन टू यू। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। मैं अभी फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। सो ये जो कैन वर्ड है, ये कैन वर्ड को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। इस कैन वर्ड के थ्रू हमने क्या बताया? मैं अपना एबिलिटी के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्म किया कि मुझे फुटबॉल खेलना आता है। ओके, अभी हम लोग जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है डू वर्ब, जिसमें है डू, डज एंड डीड। डू एंड डज आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और डीड पास्ट को बारे में बताते हैं। और क्या आता है? हैव वर्ब। हैव वर्ब मतलब क्या है? हैव, हैज, हैड। हैव और हैज आपके प्रेजेंट के बारे में बताते हैं और हैड आपको पास्ट के बारे में बताते हैं। लास्ट दैट इज बी वर्ब। बी वर्ब मतलब क्या है? एम, इज, आर, वॉज, वेयर। ठीक है, सो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताए हैं ये है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। नाउ आप मुझे पूछ सकते हैं सर तो
मोडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है? मोडल हेल्पिंग वर्ब है आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ब्स. इसके बिना हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. मोडल वर्ब जिसको पता है वो इजीली कोई भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको बात करने की जो तरीका होता है या फिर लिखने के जो तरीका होता है, कौन सी जगहों पे कैन लगाना है, कौन सी जगहों पे कुड लगाना है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसका यूसेज डिफरेंट है. यही चीज मुझे सीखना है और ये मॉडल वर्ब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा. आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस सीखने के लिए आपको ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूसेज जानना ही है. ओके वेल, अभी हम लोग जानेंगे कि हम कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सी जगहों पे डू लगाना है, कौन सी जगहों पे डज लगाना है, कौन सी जगहों पे हैव लगाना है, कौन सी जगहों पे हैज लगाना है, हैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एम, इज, आर किसके साथ लगाते हैं, वॉज, वेयर किसके साथ लगाते हैं. तो इन सारे कंफ्यूजन को आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग दूर करेंगे. सो ये हैव, हैज, डू, डज, इसको सीखने के पहले एक छोटा सा मैं आपको प्रोनाउन के बारे में मैं बताना चाहूंगा. दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में 2 आता है, एक सिंगुलर, एक है प्लूरल. सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर, प्लूरल. थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर एंड प्लूरल. पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, कोई गलती नहीं होगा. हम लोग कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, जॉब के लिए एग्जाम हो, जिसके लिए भी हो, हम लोग ये गलती करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहता हमारे दिमाग में. सो ऑलवेज ट्राई टू पुट द कॉन्सेप्ट इन योर हेड, देन ओनली यू कैन डू एनीथिंग. सो फर्स्ट मुझे जानना है कि ये पर्सन का यूसेज कैसा है. देखिए, सिंगुलर और प्लूरल ऐसे ही हम लोग सीखेंगे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई. प्लूरल में क्या आता है? वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? यू. प्लूरल में क्या आता है? यूवी आता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट. और कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी जगह का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी नाम हो सकता है. और प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल में आता है दे. और कोई भी जो प्लूरल फॉर्म में है, इसका यूसेज ऐसा है. अभी मुझे यह सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये डू और डज, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ प्रेजेंट. डीड का इस्तेमाल पास्ट में, कोई चेंजेस नहीं होता है, सबके लिए डीडी यूज होता है. हैड भी सेम, पास्ट के लिए, सबके लिए हैड ही यूज होता है. पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आता है सिर्फ प्रेजेंट में कि डू कहां पर लगाना है, डस कहां पर लगाना है, हैव कहां पर लगाना है, हैज कहां पर लगाना है. सो अगर आपको दिखे कि मेरा सब्जेक्ट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, मतलब क्या है? कोई भी नाम, रवि, श्याम, जदू, मधु, रिया, टीना, कोई भी नाम अगर है, कोई भी जगह के नाम अगर है, या फिर ही, शी, इट है, तो आप हैव के बदले में हैज का इस्तेमाल करेंगे. डू के बदले में डस का इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे? एग्जाम्पल, आई डू द जॉब, यू डू द जॉब, लेकिन ही डज द जॉब, रवि डज द जॉब, राइट? आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, रवि हैज ए कार. लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, मान लीजिए रवि एंड श्याम डू द जॉब और डज द जॉब, रवि एंड श्याम डू द जॉब होगा. क्यों? रवि एंड श्याम इधर पे 2 व्यक्ति हो गया है, मतलब अभी वो एक जन नहीं है, 2 जन है. तो प्लूरल हो जब हो गया, तब मुझे ऑब्वियसली मुझे डू यूज करना है. सेम, आई हैव अ कार, लेकिन रवि एंड श्याम हैव ए कार और हैज ए कार. रवि एंड श्याम हैव ए कार. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डू वर्ब एंड हैव वर्ब. इस पूरे चीज को आप लोग दिमाग में रखिए, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको आसानी होगी. ओके वेल, अभी हम लोग जानेंगे कि बी वर्ब का इस्तेमाल कब होता है. बी वर्ब मतलब मैंने क्या बोला? एम, इज, आर, वॉज, वेयर.
सो एम इज आर ये ग्रुप ऑफ वर्ब आपका प्रेजेंट के लिए चला जाता है और वॉज वेयर ये आपके पास्ट के लिए चला जाता है। ये जो ग्रुप ऑफ सेट ऑफ वर्ब्स है ये सिर्फ हम लोग को स्टेटमेंट देने के लिए, जब आप टेंस पढ़ेंगे, मेरे जब अगले वीडियो, अगर आप मेरे वीडियो सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको टेंस का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। सो लाइक टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, टेंस के टाइम पे ये एम इज आर वॉज वेयर इसके बारे में एक लाइक अगर नॉलेज नहीं होगा आप टेंस सीख नहीं पाएंगे। तो अभी सीखने का वक्त है, आप सीख लीजिए। सो एम इज आर इसको स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। आप मुझे पूछेंगे हु आर यू, आई विल से आई एम अ टीचर, ओके, दे आर माई स्टूडेंट्स, ओके। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, राइट, दैट मीन्स अशोक एक महान राजा थे। ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ये अशोका के एग्जिस्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। अशोक नाम के एक महान राजा थे, दैट मीन्स अशोका के जो एग्जिस्ट, अभी अशोका जिंदा नहीं है लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस एम इज आर वॉज वेयर, राइट। वेल, तो ये जो टोटली मैंने आपको बताया है वर्ब के बारे में, ये रह गया आपका बेसिक फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। मतलब कौन से वर्ब के बारे में आज हम लोग सीखे? आज हम लोग सीखे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोडल वर्ब के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट वर्ब, ओके। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग मेरा लाइव क्लास पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग नीचे जो नंबर दिया हुआ है, जो स्क्रॉलिंग हो रहा है, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। और आगे चल के मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग मुझे उत्साहित करेंगे तो आगे चल के मैं ऐसा वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी ग्रामेटिकल जो भी लाइक कन्फ्यूजन है या फिर ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए तो आपको मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाए। धन्यवाद।